अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar in its endeavor for social reconstruction. With personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। आज का ध्यान है इस क्षण में जीना, अभी में जीना, तुरंत में जीना, प्रेजेंट में जीना। आज में जो जिया सो जिया आदमी। आज का ध्यान ये है इस क्षण में जीना। योग का पहला सूत्र क्या है? अथ योगानुशासन। अब अथ यानी अब शुरू करो, इसी क्षण से शुरू करो। योग क्या है? अनुशासन। तो भगवान पतंजलि कहते हैं अब शुरू करो, अब इसी क्षण से डिसिप्लिन होना शुरू कर दो। बैठने का तरीका डिसिप्लिन, बोलने का तरीका डिसिप्लिन, खाने का तरीका डिसिप्लिन। ये योग की शुरुआत है, यहां से शुरू होता है। अब तक क्या किया, कितने कर्म संस्कार हैं, सब भूल जाएं। अब तक क्या किया भूल जाएं, पास्ट को भूल जाओ। अर्थ यानी वर्तमान में, शुरू यहां से करो। वर्तमान में ठहरना बड़ा मुश्किल है। वर्तमान में आदमी ठहर नहीं पाता। मनुष्य के पास एक विभूति है समय, और श्रम करने की क्षमता दूसरी विभूति है। समय और श्रम करने की क्षमता। भाववृत्ति विचारों के अनुसार ही मनुष्य कर्म करता रहता है। कोई मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि आप देखें तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक। कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयी गुणन। क्षण मात्र भी तुम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। कोई भी तुम्हारा क्षण, तुम जब सो रहे हो तो सपने देख रहे हो, तुम जब जग रहे हो तो कुछ न कुछ काम कर रहे हो। फालतू तो तुम बैठे ही नहीं हो कभी भी। फालतू केवल शेख चिल्ली बैठा करते हैं, जिसकी मैं तुमको कहानी सुनाऊंगा। कभी आदमी अतीत का सपना देखता है और कभी भविष्य का सपना देखता है। इन्हीं दो झूलों में झूलता रहता है, वर्तमान में रहता ही नहीं है। हम पिछली बात करते हैं, हम आपको मालूम नहीं हम क्या हैं, हम क्या थे, कहाँ हमारा घर था, ये था वो था। आपको मालूम नहीं हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। भविष्य की बात, भूत की बात। भूत वो भविष्य नहीं, अतीत वो भविष्य की बात नहीं। ये दोनों नशे हैं। अतीत भी नशा है, भविष्य भी नशा है। नशों का आविष्कार किस लिए किया गया? अतीत और भविष्य के लिए किया गया। अतीत को भूल जाओ, भविष्य को भूल जाओ। भविष्य की प्लानिंग करो, एक पेग चढ़ा लो, सो जाओ आराम से। सारे नशों का आविष्कार वर्तमान से भागने के लिए किया गया। वर्तमान से भागना चाहता है आदमी, वर्तमान से डरता है, इसलिए सारे नशे आ गए। अफीम आ गई, शराब आ गई, गोलियां आ गई, ड्रग्स एडिक्शन जितने भी हैं। नींद की गोली खा लो, क्या फर्क पड़ता है? थोड़े दिनों में व्यक्तित्व विखंडित होने लगता है वर्तमान से भागने के कारण। मनोचिकित्सा चिकित्सा करनी पड़ती है ऐसे लोगों की। मनोरोगी जितने भी हैं, मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति, उनमें और स्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है? मनोरोगी का चिंतन पे नियंत्रण नहीं होता। मनोरोगी का अपने चिंतन पे नियंत्रण नहीं होता। मनोरोगी होश गंवा देता है, भाग लेता है, भाग जाता है, परिस्थितियों से भाग जाता है। और उसमें सुविधा किस चीज की मिली हुई है? नशे की, बेहोशी की सुविधा है। नशा कर लो तो फिर क्या है, तुरंत याद नहीं आएगा कुछ भी, तुरंत। अरे एग्जाम है, और आज तो डॉक्टर साहब से प्रार्थना की थी कि एग्जाम आगे बढ़ा दो। अब एग्जाम आगे नहीं बढ़ा, तो क्या करें? सो लेते हैं थोड़ा सा। नींद नहीं आ रही तो कुछ थोड़ी सी नींद की गोली ले लेते हैं। थोड़ी देर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ी देर नींद आ जाएगी, थक जाएंगे, सो जाएंगे। सोने से क्या है, भाग जाएंगे, वर्तमान से भाग जाएंगे। पर वहां भी तुमको सपने में वही चीज दिखाई पड़े तो परेशान हो जाओगे। पलायन की सुविधा देता है, पलायन की सुविधा देता है नशा। मनोरोगी को पलायन की सुविधा मिली हुई है, पलायन, भाग जाओ। पर पलायन ट्रीटमेंट नहीं है। और जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति है वो कर्म, व्यवहार, समय सब पर नियंत्रण रखता है। मानसिक दृष्टि से जो स्वस्थ है उसका अपने कर्म पर, व्यवहार पर, समय पे काम होना है। व्यवहार मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए,
जिससे कि सब चीज व्यवस्थित होती चली जाए। हर सभ्यता में बेहोशी के लिए नशों का आविष्कार हुआ है, हर सभ्यता में। आपने रोमन्स में देख लीजिए, सब में देख लीजिए, आज पूरे विश्व में 90% आदमी नशे करता है किसी न किसी रूप में। विदेश में नशा करते हैं पर वो नशे में बेहोश नहीं होते, पर नशा करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने आप को वर्तमान से दूर भगाने के लिए जाते हैं। अर्थ का मतलब है इस क्षण का अनुभव करो, इस क्षण में जीने का अनुभव करो, इस क्षण को, इस वर्तमान को अनुशासित बना लो। जी लिए अब तक बेहोशी में, अब मत जियो। जी लिए, बहुत जी लिए बेहोशी में, अब मत जियो। मन बहकता रहता है। तुम लोग, मेरा एक ध्यान याद होगा जो मैंने ध्यान कराया था, लिव इन द प्रेजेंट, तुमको याद है? बी बॉर्न अगेन, है ना? फिर से पैदा हो जाओ। फिर से पैदा हो जाओ का मतलब क्या है? फिर से अपने आप को याद करो, फिर से अपने आप को याद करो कि तुम नए हो। भूल जाओ पिछले जन्म में क्या थे और क्या स्वरूप था, अपना ये जन्म याद करो। तुरंत नए सिरे से नई प्लानिंग, नया चिंतन। मन बहकता रहता है, बड़ा कठिन है। हम सोचते हैं, पास्ट के बारे में सोचते नहीं रहते, निरंतर सोचते रहते हैं, हम जल्दी मनोरोगी हो जाएंगे। जो पास्ट के बारे में सोचते हैं वो भूत ही बन जाते हैं, सही अर्थों में वही भूत बन जाते हैं। आपको मालूम नहीं है, मैं उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ, नगर पालिका का, उसके बाद मैं वहाँ का प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद भाई साहब अब क्या है आप? अब मैं रिटायर्ड जीवन जी रहा हूँ। परंतु कुछ काम करते हैं? नहीं, कुछ नहीं, बच्चे हैं, बड़े हो, मैं रिटायर्ड जीवन, रिटायर्ड। जो लोग ऐसा बोलते हैं मुझे उन पर गुस्सा आता है। रिटायर्ड जीवन भी कोई जीवन है? अरे जब तक जियो तब तक जियो, आराम से जियो, मस्ती से जियो, काम करते हुए जियो, समाज सेवा करते हुए जियो। बड़े बूढ़े हो गए तो अपना जो ज्ञान है वो औरों को बांटते हुए जियो। 70 साल 80 साल जितने लोग, अब देखो 80 साल का हो गया वो बूढ़ा एपीजे कलाम, डॉक्टर एपीजे कलाम 80 साल का होने जा रहा है, पर पढ़ाता रहता है। जहां जाता है 2-2 घंटे वो क्लासेस लेता है और बच्चों की क्लासेस लेता है, आनंद आता है उसको। वो जवान बना हुआ है बाकायदा, कहीं उसकी कोई बीमारी नहीं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। बस अपने वो उसके जो बाल है वो टिपिकल है और वो टिपिकल स्टाइल है चलने की। भूतपूर्व राष्ट्रपति हमेशा के लिए एक रोल मॉडल एज ए टीचर एपीजे कलाम साहब। जिंदगी भर उपयोग करो अपनी हर प्रतिभा का। जिस दिन तुम उपयोग करना बंद कर दोगे तुमको अल्जीमर सताने लगेगी। अल्जीमर एक बहुत खतरनाक बीमारी है, जब ब्रेन सिकुड़ जाता है। क्या चाहते हो तुम? अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? सारी फैकल्टीज खत्म हो जाएंगी। इसलिए मनोरोगी मत बनो। अपने से, परिवार से, दुनिया से, भगवान से भी मनोरोगी को सबसे शिकायत होती है। भगवान भी खराब, भगवान ने ये नहीं दिया मुझे, दुनिया ने ये नहीं दिया, परिवार ने ये नहीं दिया, मेरे बड़े भाई को मिल गया, मुझे नहीं मिला। भगवान को तुम्हारे लिए फुर्सत है? भगवान के पास तुम्हारा कोई डेटाबेस ही नहीं है, तुम्हारा कोई डेटा ही नहीं है उसके पास। भगवान इतनी बड़ी चीज है कि उसके पास केवल काम करने वालों का है। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रतिपूर्वकम। ऐसे सतत जो योगी के रूप में जीने वाले, मेरा भजन करने वाले, मेरा मनन करने वाले, मेरे काम के लिए जीने वाले, उन लोगों को मैं ददामि तम बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, मैं उनका ध्यान रखता हूँ, मैं उनका योगक्षेम वहन कर लेता हूँ। भगवान को उनका ध्यान है, तुम्हारा ध्यान नहीं है। फालतू के लोगों के लिए थोड़ी भगवान के पास टाइम है। तो फालतू के लोग नहीं बनना है, अच्छे आदमी बनना, काम के आदमी बनना। जो भविष्य की सोचते रहते हैं शेख चिल्ली कहलाते हैं। शेख चिल्ली था, तुम सबको कहानी मालूम है, फिर भी सुना देता हूं। नौकरी मिली दरबान की, सो गए। उन्होंने सोचा कुछ काम न करने की नौकरी मिले तो दरबान बन जाओ, यहां बैठे रहना, ठीक है, देखते रहना, कोई आ तो नहीं रहा है, कोई जा तो नहीं रहा है। अब ये तो काम हो गया, बड़ी मुश्किल है, आता है, आ तो नहीं रहा है, जा तो नहीं रहा है, ये देखना भी कोई काम है। उसके बाद बैठे रहे, बैठे घूमने लगे। मालिक निकला, उसने कहा तेरे को जॉब पे लगाया था ये देखने के लिए, कौन आ जा रहा है? मैं इतनी बार निकल गया, तूने देखा ही नहीं, सोता रहा। तो बोले आपने तो कहा था कि काम नहीं करना पड़ेगा। शेख चिल्ली, मैं चिंतन कर रहा था। शेख चिल्ली ने कहा आप सोच रहे थे मैं सो रहा था, पर मैं चिंतन कर रहा था कि जमीन घूमती है या आसमान घूमता है, तो में से क्या घूमता है? बोले अच्छा तू ये चिंतन कर। 2 लात मारी, निकाल के बाहर कर दिया, नौकरी छूट गई। अब वो सोचने लगे कि हमारे पास एक हंडिया थी, उसमें दूध था, वो लेकर के हम अपने, सोच रहा है वो हंडिया है, उसको हंडिया हाथ में जरूर है, पर लेके जा रहा हूं, उसमें दूध भरा हुआ है, और क्या करेंगे, इसमें से जो दूध है उसको हम, कल्पना कर रहा है बैठा बैठा, पेड़ के नीचे बैठा बैठा कल्पना कर रहा है। चल तो सकता नहीं। महाआलसी अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। शेख चिल्ली भी नहीं करे काम। शेख चिल्ली भी ऐसा ही है, वो बैठा हुआ है पेड़ के नीचे,
और पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रहा है कि ये इंडिया में जो दूध है उसको बेचा, उससे एक मुर्गी खरीदेंगे, मुर्गी अंडे देगी, अंडे बेचेंगे, और अंडे बेचेंगे के साथ साथ मुर्गी बनेंगी, मुर्गी बनेंगे तो मुर्गी बेचेंगे, खूब पैसे आएंगे, सुंदर पत्नी आएगी, सुंदर पत्नी से शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, नाती पोते होंगे। अरे नाती पोतों में से एक नाती पोता ने मेरे मटकी को गिरा दिया, पांव मारा तो मटकी जो थी फूट गई मटकी फूट गई तो रोने लगे जोर जोर से, अरे राम ये क्या हो गया, हमारा सारा सपना ही टूट गया, पूरे जो कुछ सोच रहे थे, अब न तो बीबी आएगी सुंदर है न कुछ है। ये शेख चिल्ली के सपने जीने वाला आदमी भविष्य में जीता है हमेशा। भविष्य के बारे में मत सोचो, वर्तमान के बारे में सोचो। वर्तमान, वन हु लिव्स इन प्रेजेंट, he lives in real sense in the godly consciousness। एक बहुत अच्छा वाक्य है, एक कार्टून फिल्म है, कभी मौका लगा तुमको दिखाऊंगा मैं, बहुत अच्छी है, नॉलेजेबल है। उसमें एक वाक्य है जो उसका जो हीरो कहता है, हीरो बना है टर्टल, एक कछुआ, एनिमेशन फिल्म है। टर्टल कहता है पास्ट इज ए हिस्ट्री, पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री। पास्ट इज ए हिस्ट्री, फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, टुडे इज ए गिफ्ट। टुडे, आज का दिन जो है वो गिफ्ट है। दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रेजेंट, दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रेजेंट, इसलिए इसको प्रेजेंट कहते हैं। आपको गिफ्ट मिला है भगवान का, आज का दिन एक प्रेजेंट है आपके लिए, उपहार है, उस उपहार को स्वीकार करो, दिस इज प्रेजेंट। और हम क्या करते हैं, उपहार को तो भूल जाते हैं आज का, और हम पिछले उसको याद रखते हैं, हिस्ट्री को याद रखते हैं। हमारी हिस्ट्री ये है, देखिए इतने, आपको मालूम नहीं हमारे बाप दादा कितने बड़े खानदान के हैं, ये हैं वो हैं। आप क्या करते हैं, पेबंद लगी हुई वो पहनते हैं शेरवानी, और पजामा आपका फटा हुआ, और आप चले जा रहे हैं, क्या हैं आप, नवाब साहब के खानदान के हैं। तो आप क्या करते हैं, कुछ नहीं, जगह जगह का जाके अपने बारे में बताते हैं कि हमारा पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी ऐसे थे, राय बहादुर थे, ये थे। अरे क्या फायदा वो बताने से, हिस्ट्री बताने से कोई फायदा नहीं। हिस्ट्री इज नॉनसेंस, ठीक है। टुमारो इज न्यूसेंस, टुडे इज सेंसफुल थिंग, आज का दिन सेंस है, इसको जियो। वर्तमान का क्षण जो होता है वो, उसमें आदमी ठहर जाता है, उसका मतलब है ठहरना, वर्तमान में ठहरना। जो जितना वर्तमान में टिकेगा वो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में सफल होगा। जो वर्तमान में जितना टिकेगा वो सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में सफल होगा, कभी इसको असफलता नहीं मिलेगी। इस क्षण में गहरे उतरना जरूरी है। ध्यान में क्या करते हैं हम लोग, इस क्षण में गहरे उतरते हैं। मैं यहां हूं, मैं यूनिवर्सिटी में हूं, यूनिवर्सिटी में गायत्री कुंज के बाईं तरफ हॉस्टल के कमरे में, मैं अपने कमरे में बैठी हूं, मैं अपने कमरे में बैठा हूं दाईं तरफ, और मैं अपने बारे में सोच रहा हूं कि मैं कैसे अपनी एक्यूमेन को, पोटेंशियल को, अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को आगे बढ़ा सकता हूं। मैं क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं, मेरे अंदर कई तरह की प्लानिंग्स आ सकती हैं। प्लानिंग में बाद में सोचूंगा, अभी मैं और गहरे उतरने की कोशिश करता हूं। जब आदमी ध्यान करता है तो उसका क्या होता है, अक्सर ध्यान में विघ्न क्या है, प्लानिंग। ध्यान में विघ्न क्या आते हैं, प्लानिंग। इसलिए प्लानिंग को पहले लिख लो, या ध्यान खत्म होने के बाद लिख लो, पर ध्यान के दौरान तो केवल उसी क्षण में डूब जाओ, उसी क्षण में। हम बहक जाते हैं, ध्यान में योजनाएं बनाने लगते हैं, कहीं टिकते नहीं, कहीं जाकर हमको अथ पर टिकना पड़ेगा, अथ। और जितना टिकेंगे उतना उतना होने लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर व्यक्ति चाहता है आध्यात्मिक विकास तो उसको अचेतन का परिष्कार करना पड़ेगा। अचेतन का परिष्कार, अतीत का परिष्कार यानी अचेतन का परिष्कार। अतीत का परिष्कार करने से क्या होगा, धारणा चित्त में वर्तमान में टिकने की आएगी। धारणा चित्त में वर्तमान में टिकने की आएगी। धारणा आ गई तो फिर ध्यान हो जाएगा। वर्तमान में बह रहे हैं तो अचेतन परिष्कृत होगा। जीवन में हमारे ऊपर हमेशा अतीत और भविष्य हावी रहता है। जो अतीत में ज्यादा जाता है उसको डिप्रेशन हो जाता है, जो फ्यूचर में ज्यादा जाता है उसको एंग्जाइटी हो जाती है। जो वर्तमान में रहता है वो प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है। तो मस्त रहना चाहते हो कि डिप्रेशन में जाना चाहते हो? मस्त रहना चाहते हो कि एंग्जाइटी में जाना चाहते हो? तो मस्त यानी वर्तमान में व्यस्त। ओके, सबसे बढ़िया तरीका यही, इसी को जीवन में उतारने की कोशिश करो। या तो हम बेर के भाव में जीते हैं, प्लानिंग करते हैं बेर के भाव में, या खुशी खुशी, या हम बहुत ज्यादा खुशी में, राग में जीते हैं किसी के प्रति। बेर ने कई पीढ़ियां बर्बाद कर दी। बेर ने
लगभग 8-10 पीढ़ियां बर्बाद कर दी, तब जाकर के कहीं 12वीं पीढ़ी में कोई समझदार आदमी आया, उसने शांत किया है मेरे को। हमारा अतीत हमारे जीवन को जकड़े रहता है, जंजाल से निकलने नहीं देता। कई सालों से हमारी सोच को निरंतर जकड़े हुए है हमारा अतीत। इस अतीत से बाहर आना पड़ेगा हमको, पास से बाहर आना पड़ेगा। अंगुलीमाल को उंगली दिखाते थे लोग बाग, ये वो अपराधी, ये है देखो वो, ये है वो लड़का जिसकी न माँ है न पिता है न कोई नहीं है, और ये बदमाश है, ये बदमाश है। तो उसको जो उंगली दिखाते थे उससे इतनी चिढ़ हुई कि उसको वो दस्यु बन गया और उसने वही उंगली काटना चालू कर दी। जो उंगली दिखाता था उसके और कुछ नहीं करता था, मारता नहीं था, लूटता जरूर था पर उंगली काट लेता था। उंगलियों से उसने हार बना लिया। प्रसेनजीत के राज्य में कोई पकड़ नहीं पाया। जो भी आता देखता कि कटीली झाड़ियों के बीच में कहीं वो रहता है और मौका देख करके हमला करके पकड़ लेता है। तो सारे के सारे जितने भी सैनिक थे वो असफल हो गए। तो राजा ने बुद्ध से आके कहा, प्रसेनजीत के राज्य में बुद्ध रहते थे, उन्होंने कहा भगवान हम आपके शिष्य हैं, हमें इस दस्यु से मुक्ति दिलाइए, आप ही दिला सकते हैं। तो उन्होंने बुद्ध ने कहा हम समझाएंगे उसको। जंगल में अकेले गए, सारे शिष्यों ने कहा आप अकेले नहीं जाएंगे, हम साथ चलेंगे। बोले नहीं हम अकेले जाएंगे, तुम में से कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। तुम्हें देख करके वो बैर भाव उसका बढ़ जाएगा, मुझे अकेले जाने दो। शांत स्थिर प्रेम वाला स्वरूप देखा, प्रेम करुणा का रूप देखा उसने। एक अनोखा चुंबकत्व उसे लगा जैसे खींच रहा हो। तो उसने कहा अरे भिक्षु ठहर जा, वहीं रुक जा, वहीं ठहर जा, तो क्यों आ रहा है मेरे पास। तो बुद्ध का जवाब है वो नोट करने लायक है। बुद्ध ने जवाब दिया अरे ठहरना तो तुझे है, ठहरना तुझे है, चल तो तू रहा है, मैं तो ठहरा हुआ हूं। जिस दिन से मैं ठहर गया मेरा नाम बुद्ध हो गया। समझ में आ रही नहीं बात तुमको। जिस दिन से मैं ठहर गया, मैं रुक गया, मैं स्थिर हो गया, मैं बुद्ध हो गया, बुद्ध पुरुष हो गया। तू ठहर जा, तू चल रहा है, तू चंचल है, भाग तो तू रहा है, अपने आप से भाग रहा है, उंगली दिखाने वालों से भाग रहा है, और उंगली काट लेने से समाधान तो नहीं होगा। तो उसने अंगुलीमाल ने सोचा ये तो पागल लगता है। आगे बढ़ते गए बुद्ध, आगे बढ़ते गए, बार बार चेतावनी दी। तो बुद्ध ने कहा मैं कहता हूं कि तुम बदल सकते हो, मैं कहता हूं कि तुम्हें अपनापन नहीं मिला, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं, मैं तुम्हें आज से नहीं जानता, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। समय के भ्रम से तू पार चला गया था कई वर्ष पहले, अब तू वापस आ जा, तू अतीत से वापस आ जा, तू वापस आ जा, तू भाग रहा है। स्नेह और अपनापन बुद्ध का, उसने अंगुलीमाल को बदल दिया। बुद्ध तो करुणावान थे, भिक्षुक संघ में ले आए उसको। सारी दुनिया आश्चर्यचकित थी कि जिस भिक्षु को देख करके लोग दूर भाग जाते थे वो भिक्षु हमारे बीच में रहेगा। लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बनाना, आधे तो सोई नहीं उस रात, क्या मालूम कब उठाए और कहे कि उंगलियों की माला काटनी है, फिर से बनानी। आधे सोए नहीं, कहीं हमारी उंगली न काट दे। बुद्ध पुरुष न बन पाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। बुद्ध पुरुष के रास्ते में जो मार्ग है उसमें आप रुके हुए हैं, आप शिष्य बने, अभी बुद्ध नहीं बने। तो यही है कि भय सता रहा है, कहीं हमारी उंगली न काट दे। बोले इसको हटाओ, हमने शरण दी है। बोले तुम जो लोग उसकी बात फेवर में बात कर रहे थे, बुद्ध के फेवर में बात कर रहे थे, उनसे कहा तुम सो जाओ। और जो लोग बाकी थे वो मारने की कोशिश करने लगे, मार डालने की कोशिश करने लगे कि रस्सी से गला घोट देते हैं इसका। बुद्ध धर्म में क्या है कि आप मत मारिए किसी को, यही बात इस्लाम में भी है। हलाल, एक झटके से मार दीजिए कि दर्द नहीं हो तो हलाल कहलाता है। और ऐसे आप अगर धीरे धीरे मारेंगे किचर 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 तो दर्द होगा उसको। ये मारना जो है ये इस्लाम में प्रतिबंधित बताया गया है। एक झटके से मार दीजिए तो हलाल कहलाता है। इसी तरह से बुद्ध धर्म में क्या है, अगर कोई मरा हुआ हो, मान लीजिए अगर आपको कहीं चील मरी हुई मिल गई तो आप उसको खा सकते हैं, मांसाहार परमिटेड है। मारे नहीं तो हम क्या करें, हम किसी जैसे मरे पशु का मांस मिलता है खाने के लिए बुद्ध धर्म में, उन्होंने कहा कि अंगुलीमाल को मार ही देते हैं। और मारने के बाद ये कहेंगे कि साहब देखिए अब तो मर गया है, अब तो जो भी है जैसा भी आपके सामने पड़ा है, इससे मुक्ति मिलेगी। अब बुद्ध को षड्यंत्र पता चल गया, वो अंगुलीमाल को काटने का सपना देख रहे हैं ये लोग, भविष्य प्लानिंग बना रहे हैं। इधर इन्होंने प्लानिंग बना ली बुद्ध ने कहा बेटा अंगुलीमाल तुम आज भिक्षा लेने जाओ। उनको मालूम था 1-2 दिन रुका मैं तो ये लोग मार देंगे, सच में मार देंगे। भिक्षा के लिए जाओ, भिक्षा मांग कर लाओ। कौशल की गलियों में भिक्षा मांगने के गया
तो लोगों ने पत्थर मारे, पहले तो लोग उससे डरे, भागे। आदमी अकल्पनीय संभावनाओं से भयभीत होता है, ऐसी कल्पना की जो चीजें होती हैं, और भयभीत हुआ तो भागा। जब आदमी भागने लगा तो उसने देखा कि ये तो कुछ नहीं कर रहा है, भिक्षाम देही कह रहा है। तो भिक्षा देने के बदले में उन्होंने पत्थर मारे, पत्थर इतने ज्यादा मारे कि वो पत्थरों की भार से दब गया। बुद्ध ने घावों पे मलहम लगाया, पत्थर हटाए, घावों पे मलहम लगाया। कोई और भिक्षु नहीं आया उनके साथ। उन्होंने कहा बुद्ध से कि तुम एक बार झिड़क देते, एक बार झिड़क देते, एक बार घुड़की मार देते जम के, मैं फिर से उंगली काट सकता हूं। एक बार ही बोल देते, सब भाग जाते, तुम्हारे पास एक भी पत्थर नहीं आता। बोले भगवान, कल तक मैं बेहोश था, आज ये बेहोश है, आज मैं होश में आ गया हूं, आज मैं स्थिर हो गया हूं, आपने मुझे स्थिर कर दिया। अगर ये भी मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगा तो फिर मेरा भिक्षु बनना बेकार है। ये जवाब हम सब के लिए, सारे शिष्यों के लिए, हम सबको ठहरना पड़ेगा, हम सबको स्थिर होना पड़ेगा। वर्तमान में जीना यानी होश में आ जाना। किसी भी अपराधी को देखें, वो अतीत या भविष्य के दबाव में काम करता है। भविष्य क्या होगा उसकी अनसर्टेनिटी, या अतीत, मेरा अतीत इतना खराब है, अतीत का दबाव या भविष्य शंकालु बना देता है। कश्मीर में जो आतंकवादी हैं या कहीं भी टेररिस्ट जो काम करते हैं, ये अतीत के भय से या भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए काम करते हैं और इसी ख्याल में जीते हैं। सारे अपराधों की समीक्षा की जाए तो वर्तमान में जीने वाला अपराध नहीं कर सकता। सारे अपराधों की समीक्षा की जाए तो जो वर्तमान में जीता है वो कभी अपराध नहीं कर सकता, कभी अपराध करने की सोच ही नहीं सकता। ये मान के चलिए उसके मन में कभी अपराध की बात नहीं आई, वो अंधकार में नहीं जी रहा। ऐसा व्यक्ति सहज ही ध्यान में प्रवेश कर जाता है। अगर तुम वर्तमान में जीने लगोगे तुम ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। सहज ही धारणा को अपना लेता है। वो जो ध्यान करना सीख लेता है वह अतीत के बंधनों से निकलकर वर्तमान में जीने लगता है। जो ध्यान करना सीख लेता है, जो आज हम सिखा रहे हैं आपको, वो वर्तमान के में जीने का अभ्यास करने लगता है। जिसने ध्यान करना नहीं सीखा वो जीवन भर भटकता रहेगा। इसलिए ध्यान जरूरी है। भले 10 मिनट करें, मन नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं, पर ध्यान करने का अभ्यास करें। एक दिन ऐसा आएगा जब मन लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब मन लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा जो अंदर से आनंद आने लगेगा, एक दिन ऐसा आएगा जब लगेगा आज उठने के बाद लगा स्फूर्ति आई मन में कहीं से। सूफियों ने कहा, सूफी वर्तमान के संतान है। सूफिज्म जो है इस्लाम से निकला है पर भारतीय धर्म के नजदीक है। भारतीय संस्कृति और इस्लाम के बीच का है रास्ता सूफिज्म। मैं जापान जा रहा हूं, वहां पर सूफी, शिंटो, जैन, लगभग करीब 14 धर्मों के लोग, संप्रदायों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। वर्ल्ड पीस फॉर इनिशिएटिव के बारे में, वर्ल्ड पीस इनिशिएटिव के बारे में हम लोग 5-6 दिन तक एक साथ एक होटल में बैठ के चर्चा करेंगे। हम अपनी बात कहेंगे, वो लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। हम वहां जाके भी ध्यान कराएंगे, देखो सबको गीता का पाठ पढ़ाएंगे, सबको होगी बातचीत हमारी इंग्लिश में, जापानी में ट्रांसलेट होगी। पर सूफीज्म उसमें ज्यादा डोमिनेंट है। वहां पर जो ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं वो ईरान के सूफी आ रहे हैं, पाकिस्तान के सूफी आ रहे हैं, वो भी सब वहीं आ रहे हैं, जापान में इकट्ठे हो रहे हैं, टोक्यो में। सभी ने कहा, रूमी नाम का एक वो हुआ है सूफी फकीर, उसने कहा अतीत व भविष्य, हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर, खुदा और बंदे के बीच में एक पर्दा डाल देता है। खुदा और बंदे के बीच में एक पर्दा है। अगर खुदा और बंदे को मिलना है तो अतीत को मिटाओ, हटाओ, भविष्य को हटाओ और वर्तमान में जियो, खुदा से मिल जाओगे। जो वर्तमान में जिएगा वो खुदा से मिल जाएगा, भगवान से मिल जाएगा। अचेतन का ही तो पर्दा है। चित्त की विकृतियां ही तो बीच में है जो हमने पैदा की हैं। रामकृष्ण परमहंस का वो उदाहरण तुमको याद होगा, जब वो अपने माथे पे अंगूठा डाल लेते थे, कहते तुम्हारे में और मुझ में क्या अंतर है, बताओ क्या अंतर है, क्या बताते थे, कहानी मालूम है? तुम्हारे में और मुझ में क्या अंतर है? ये अंगूठा, जैसे अंगूठा हटाया मैं और तुम दोनों आमने सामने। बोले भगवान में और तुम्हारे में बीच में भी यही पर्दा है, माया का पर्दा। एक अपना अंगूठा रहता था, उसी को डाल लेते थे अपने माथे के सामने घूंघट की तरह से। बोले बस ये घूंघट, माया का घूंघट। कबीर ने बड़ी अच्छी चीज लिखी है साखियां में, कभी मुझे याद नहीं है पर मैं पढ़ चुका उनको। उसने लिखा है, माया तू महाठगनी हम जानी, माया तू महाठगनी है, तू घूंघट में आती है भर के और हमें लपेट लेती है अपने उसमें, और हमको हमारी
सारी फैकल्टीज को तो ब्लंट कर देती है पूरी तरह। कबीर को पढ़ना अपने आप में बहुत गजब की चीज है। कबीर ने लिखा है कि माया घूंघट की तरह से है। इसी तरह से रामकृष्ण परमहंस ने कहा घूंघट है हम दोनों के बीच में, मेरे और तुम्हारे बीच में। मैं भगवान हूं तो तुम इंसान हो, मैं अगर भगवान का बंदा हूं तो तुम मेरे बंदे हो, और हमारे और भगवान के बीच में ही माया का पर्दा है। इसलिए ये अंगोछा हटना जरूरी है। अंगोछा है ना अतीत और वर्तमान, अंगोछा है ना अतीत और वर्तमान, इसको हटाओ। रूमी कहते हैं कि ये जो पर्दा है बीच में झीना सा, इसको हटा दो। ध्यान अनावरण है, पर्दे को हटाना है। जो धारणा देते हैं वो ध्यान बनकर द्वार बन जाती है। जो हम धारणा देते हैं वो ध्यान बनकर द्वार बन जाती है। मन उसी में लगने लगता है। जिनका मन बार बार विचलित होता है, देखो ध्यान में अगर मन बार बार विचलित होता है तो इसका मतलब हम ठहर नहीं पा रहे हैं, ठहर नहीं पा रहे। रुको 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 रुको, वहीं रुक जाओ, रुक जाओ, अटेंशन, वहीं रुक जाओ। एट इज हो गए, ठीक है। एट इज रहो, पर अपने बारे में सचेत रहो, अपने आप के बारे में सचेत रहो। बार बार विचलित होता है, घबराता है बार बार। अकेले रहने में आदमी घबराता है, अकेले रहने में आदमी घबराता है। गपशप करने का मौका ही नहीं मिलता, अकेले रहने में गपशप करने का मौका नहीं मिलता। गपशप क्या है? मैंने कहा था गपशप क्या है? नशा, एक नशा है। खूब प्रेम से आनंद आता है, ताली बजा के खूब जोर जोर से। अरे तुमको मालूम नहीं ऐसा, हम वहां गए थे, तुम आए, अरे वहां गए। तो उसमें क्या होता है कि आधा झूठ भी बोल देते हैं। गप का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। शप मतलब झूठ बोलने की, आपस में एक बाजार चल रही है, दुकान चल रही है, शॉप, गप शप, गप की शॉप चल रही है। अकेले में भी ऐसा आदमी भटकेगा, बार बार भटकेगा। अकेले में भी उसे अपना सामना करना पड़ेगा। भीड़ में मजा है, गपशप है, जिसकी चाहो उसकी बुराई कर लो, वो है ही नहीं यहाँ पे, उसके सामने तो हिम्मत ही नहीं हो सकती हमारी, तो उसकी पीठ पीछे बुराई कर लो। गपशप में हम ये करते हैं। विश्वविद्यालय कैसा होना चाहिए, इसके मैं तुमसे सुझाव मांगू तो 10-10 सुझाव तुम सब लोग दे दोगे, और कई ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही बेकार होंगे, बहुत सही नहीं होंगे। कुछ हो सकता है बहुत सही हो। फिर कई लोग नए नए प्लान दे देंगे कि इस बिल्डिंग को गिरा करके यहां पर एक बड़ा सा वो बनाया जाए, वट वृक्ष लगाया जाए, वट वृक्ष के नीचे ये विश्वविद्यालय चले, भारतीय संस्कृति के जैसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने सपना देखा था, वे समझ जाए। तरह तरह के अव्यवहारिक सुझाव देंगे। क्यों? हमें भविष्य में जाकर के तरह तरह की कल्पनाएं बुनने की आदत है। कल्पनाओं में कोई मना नहीं है, पर कल्पना सार्थक हो ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए। उसके लिए अध्ययन अभी का अच्छा, वर्तमान का अध्ययन बहुत अच्छा होना चाहिए। भ्रमित हो जाना है, इल्यूजन में चले जाना है। सारे दुखों की जड़ क्या है? सारे दुखों की जड़ क्या है? भगवान तुलसीदास जी की बात मैंने सुनी थी। सारे दुखों की जड़ है भ्रम, इल्यूजन। सब कुछ इल्यूजन है, माया, अज्ञान। इसीलिए बार बार हम कहते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। अज्ञान के तिमिर से आपने निकाला। हमें नहीं मालूम था कौन सा ज्ञान है, कौन सा अज्ञान है। हमें नहीं मालूम था कौन सी सही है, कौन सी, आपने हमें ज्ञान कराया। क्रोध, बेर, द्वेष, पीड़ा, परेशानी, मोह, सब भ्रम है। अरे टाइमली आ गया है, कभी चला जाएगा। परेशानी आई, चली जाएगी। पर द्रोह, बेर, क्रोध, ये सब तुमने पैदा किया है, हटाओ इसको। अब आगे गुस्सा मत होना, अब आगे द्रोह मत पैदा करना, द्वेष पैदा मत करना, परेशानी, मोह, इल्यूजन। हाई वोल्टेज भी है और लो वोल्टेज भी है। लो वोल्टेज से चलता है, हाई वोल्टेज हो जाता है, कभी नीचे आ जाता है। अब मैं क्या करूं, मेरा नेचर ही ऐसा है। आप तो मेरा नेचर जानते ही ना, बस बार बार यही बात होती है। मेरा नेचर जानते कह करके आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि भाई मुझे तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो जैसा मैं हूं। मुझे गुस्सा आता है, देखो थोड़ी देर में गुस्सा मेरा पानी की तरह से नीचे। तो क्यों आता है गुस्सा आपको? आप क्यों नहीं ठहर जाते? एक बार ठहर के तो देखो, आपको आनंद आने लगेगा। बिना गुस्से का भी मन्यु सही है, मन्यु होना चाहिए, अनीति के प्रति आक्रोश होना चाहिए, पर ऐसा गुस्सा नहीं होना चाहिए कि सारा सामने वाले को भी पूरी तरह से हिला दिया, दीवारें भी हिला दी, यूनिवर्सिटी की पूरी सब जगह कंपन पैदा कर दिया पूरा। ये गुस्सा किस काम का? जैसा जैसा हाई यूफोरिया होता है, जैसा जैसा आदमी का ईगो होता है, वैसा यूफोरिया डोमिनेट करने लगता है। और यूफोरिया, जितना गुस्सा बढ़ता है उतना यूफोरिया बढ़ता जाता है। कैसे मुक्ति मिले इस अविद्या से, माया से, इस भ्रम से? वर्तमान में गहरे उतरने से। अपने अंदर गहरे उतरो। कैसे उतरे आप बताओ तो सही, यही तो नहीं समझ में आता। ठहर, अपने बारे में सोचो। तुम यहां बैठे हो, तुम वर्तमान में आ जाओ ना,
वर्तमान में क्या है? तुम ऑडिटोरियम में हो, मृत्युंजय ऑडिटोरियम के इस हॉल में श्रद्धेय हम क्लास ले रहे हैं हमारी, और हम उसमें ध्यान कर रहे हैं, और हम अपने अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर घुसने की कोशिश करो। अपने अंदर घुसने की कोशिश नहीं करते सर, दुनिया भर के घर में घुसने की कोशिश करते हो। उसके दिमाग में घुस जाते हो, उसके दिमाग घुस जाते हो, उसके दिमाग में उसके बारे में बैर सोचने लगते हो, उसके बारे में सोचने लगते हो, दुनिया में क्या हो रहा है सोचने लगते हो, महंगाई सोचने लगते हो, बुराई सोचने लगते हो, अन्ना हजारे सोचने लगते हो, और कोयले का घोटाला समझने सोचने लगते हो, जान क्या क्या सोचने लगते हो। 50 तरीके की चीजों में दुनिया में दिमाग चला जाता है। वर्तमान में गहरे में उतरो, सारे आवरण अपने आप उतर जाएंगे, जटिलताएं रास्ता खोल देंगी, सफलताओं के द्वार खुलने लगेंगे। वर्तमान में गहरे उतरने से सफलताओं के द्वार खुलेंगे, विभूतियां तुम्हें मिलेंगी। टिककर काम करोगे तो ही सफल होगे। कहीं भी अगर सफलता मिली है तो इसी आधार पर मिली है। अचेतन परिष्कृत होने लगेगा, क्रमशः भ्रम के पर्दे गिरेंगे। ये संभव है, रास्ता एकमात्र यही है। 24 घंटे ध्यान जरूरी नहीं है, टास्क करो, सारी जितनी सुबह से शाम तक की टास्क है सब करो, पर ध्यान का अभ्यास करो। हर चीज को ध्यान में करने की कोशिश करो। क्लास अटेंड करो तो पूरी मन लगा के अटेंड करो। वो 45 मिनट की क्लास है, पर मन लगा के अटेंड करो। नहीं मन लगता तो भी तुम किताब में मन लगाओ ना, तुम किताब मन लगाओ। नहीं, बहुत बोर करती हैं मैम, बहुत बोर करती है, न जाने क्या क्या पढ़ा। जब वो पढ़ाने लगती तब नींद ज्यादा आती है, पहले नहीं आती है, बाद में आती है। जब पढ़ाने लगती नींद आती, तो नींद भगाने का तरीका क्या है? उसमें चले जाओ ना, गहरा पाठ में गहरा चले जाओ। बस एकाग्रता का, स्थिरता का अभ्यास करिए, वैसे वैसे छलावे दूर होते चले जाएंगे, आंतरिक सुख मिलने लगेगा। टिकेंगे तो मन लगेगा ना, टिकते तो हो नहीं। बार बार कभी यहां रहते हो, कभी मन की दौड़ सबसे फास्ट है। अभी यहां है, अभी न्यूयॉर्क चला जाएगा, अभी वहां टोक्यो चला जाएगा, अभी वहां चला जाएगा, अलास्का चला जाएगा, एक सेकंड में भागता है। सन्यासी समुदाय में 2 तरह के सन्यासी होते हैं, बहुदक, कुटिचक। बहुदक, कुटिचक। बहुदक को क्या कहते हैं? कई जगह का पानी पीने वाले सन्यासी, कई जगह का पानी पीने वाले, कई जगह घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते। मन चिपके नहीं, इसलिए उनको कहते हैं भाई घूमो घूमो, 3 दिन से ज्यादा मत रुको, 3 दिन से ज्यादा मत रुको। 3 दिन से ज्यादा रुकोगे तो घर वालों से मोह हो जाएगा, खाने से मोह हो जाएगा। आप तो बहुत अच्छा भोजन बनाती हैं बहन जी, बस वो बहन जी धीरे धीरे मन में बैठ जाएंगी, और उनका भोजन मन में बैठ जाएगा, स्वाद मन में बैठ जाएगा। फिर आप सन्यासी नहीं रहेंगे, फिर आपका मन बैरागी से योगी से भोगी की ओर चला जाएगा। मन को चिपकने के लिए 3 दिन चाहिए, 3 दिन लगे उसके पहले निकल जाओ। इसलिए उन्होंने कहा कि परिव्राजक को 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। गुरुदेव ने 2.5 दिन के सत्र, 2.5 दिन के प्रवास चक्र बनाया। 2.5 दिन यहां रहो, फिर 2.5 दिन आगे चले जाओ। हम भी घूमते रहते हैं, हम भी बाहर जाते तो ऐसे ही विदेश में भी एक स्थान पर 2.5 दिन, 2.5 दिन। क्या हमें भी डर है कि कहीं हम चिपक सकते? नहीं, हम ही नहीं डरे, परंपरा है बहुदक। अब जिसका मन जो है सही जगह चिपक गया, सही जगह लग गया, उसको कुटिचक साधना बताई गई है। कुटिचक, कुटी में रहो, जैसे हमारी कुटी है, हम उसी में रहें, किसी से नहीं मिले, बस चुपचाप शांति साधना करें। एक जगह स्थिर तो भी मन स्थिर, बहुदक रहोगे तो भी मन स्थिर। दोनों सन्यासी का मन में स्थिर रहता है। परिव्राजक भी हो तो भी, अगर आप वानप्रस्थी हो तो भी। आप मत भटकिए, आप अपने मन को मत भटकने दीजिए। मन के भटकाव की समाप्ति कराता है ध्यान। ध्यान मन के भटकाव की समापन की प्रक्रिया है। ध्यान मन को वर्तमान में लाने की प्रक्रिया है, वर्तमान में जीने की कला है। आइए ध्यान करेंगे। चलो, सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। सावधान, शांत चित्त, स्थिर शरीर। शरीर का स्थिर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में। शरीर हिलता रहता है तो हमारा मन भी गड़बड़ाता रहता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मटकी हिलती रहेगी तो दही कैसे जमेगा उसमें। मटकी को दही का जामन डाल दिया, दही डाल दिया और दूध डाल दिया, उसके बाद जमा रहे हैं तो हिलाते जा रहे हैं, देख रहे हैं बार बार जमा के नहीं, जमा के नहीं, नहीं जमेगा। स्थिर करो, अपने मन को जमाना है तो स्थिर करो। स्थिर शरीर, शांत मन, भाव समाधि। भाव समाधि, वासना शांत। बड़ा मुश्किल है। वासनाएं, मनोकामनाएं
तृष्णाएं, हमारी तरह तरह की इच्छाएं, अहंताएं हमें परेशान करती हैं, हमारा अपना ईगो हमें परेशान करता है। इनको थोड़ी देर के लिए शांत करें, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए अपने आप को वर्तमान में ले आए। शांति कुंज, गायत्री कुंज, शांति कुंज, गायत्री कुंज। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, इतना पवित्र स्थान विश्व में कहीं नहीं मिलेगा जहां तुम लोग बैठे हो। बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हें ऐसे स्थान पर ध्यान करने का मौका मिल रहा है। शांति निकेतन है, वनस्थली है, ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। पर अगर प्राकृतिक वातावरण और उसमें आध्यात्मिकता का वातावरण, आध्यात्मिकता के कंपन अगर ढूंढना है तो वो शांति कुंज में है, वो गायत्री कुंज में है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, प्रज्ञेश्वर महादेव, अखंड दीपक, नियमित जप, नियमित यज्ञ, दिव्य वातावरण, 24 घंटे, न जाने कितने ऋषि मुनियों द्वारा सूक्ष्म शरीर से तप, शांति कुंज में आके। बहुत सुंदर वातावरण, आध्यात्मिक वातावरण। प्रातः काल, पूर्व दिशा, लालिमा, प्रातःकालीन स्वर्णिम सूर्योदय, गंगा के तट पर, गंगा की लहरों पर सूर्य की किरणें, सूर्य का उगता हुआ प्रकाश बहुत सुंदर लगता है। उगता हुआ सूर्य सविता, प्रकाश पुंज, तेज पुंज, सविता। चारों तरफ एक विराट प्रकाश पुंज है जो परमात्मा का है, परम कृपा का, उनके अनुकंपा का प्रतीक है, जो आपको शरण में लिए हुए। यहां भी बैठे हैं, आसपास आपके ही साथ पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, पर आपको कल्पना ये करनी है कि आप अकेले बैठे हैं। अकेलेपन में अब हमें डर नहीं लगता, हम वर्तमान में जी रहे हैं, हम अकेलेपन में जी रहे हैं और हमारे साथ परमात्मा का प्रकाश है। इस क्षण में जी रहे हैं, इस क्षण में जीना ही ध्यान है। वर्तमान क्षण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण। आज मैं हूं तुम्हारे बीच में, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, बाद में तुम मेरे टेप किए हुए सुनोगे, मैं न रहूं तब, और तब तुम याद करोगे इन क्षणों को, जो ये क्षण जो है कितना महत्वपूर्ण है। इस क्षण में जीना ही ध्यान है और यहीं होना ही ध्यान है। यहीं हो जाओ, यहीं अपने आप को विकसित कर लो, कली से पुष्प के रूप में। अपने अंदर की अनंत संभावनाओं को खोजो। कल्पनाएं मत करो कुछ भी, भविष्य की कल्पनाएं भी मत करो। भूतकाल में तुमने कितने गलत काम किए उसके बारे में मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, इरेज कर दो, मेमोरी से इरेज कर दो। भविष्य के लिए भी अभी थोड़ी देर के लिए स्लेट खाली कर दो अपनी। जो केवल अभी और यहां इस समय मेरे साथ है, वे मेरे ध्यान में है। इस ध्यान में दूर से आती हुई कोयल की पुकार भी हो सकती है, ट्रेन जा रही है, ट्रेन का शोर भी हो सकता है, कौवों और पक्षियों की आवाज भी हो सकती है, और सब शांत है। इससे मेरे मन में कोई हलचल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं स्थिर हूं, मैं एकाग्र हूं। न अतीत के बारे में तुम सोच रहे हो, न भविष्य के बारे में। समय रुक सा गया है, संसार रुक सा गया है। संसार का रुक जाना ही ध्यान की संपूर्णता है। इस क्षण में जीना ही शाश्वतता में जीना है। इस क्षण, वर्तमान मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, लिविंग इन द प्रेजेंट,
living in this particular moment. This is the essence of life. बिना किसी धारणा के, बिना किसी मन के इस क्षण का स्वाद लेना ही अमृत का स्वाद लेना है। बिना किसी प्रकार की धारणा, तुमने केवल अपने अंदर प्रवेश किया और इस क्षण का ध्यान किया कि तुम यहां हो, अकेले हो, परमात्मा के प्रकाश के पुंज में बैठे हो, चारों तरफ से वो प्रकाश तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम अपने साथ हो, अपनी आत्मसत्ता के साथ। इस क्षण का ध्यान करना चालू करो, इस क्षण का स्वाद लेना चालू करो। ये अमृत का स्वाद है, ये बार बार नहीं मिलेगा। प्रयास करेंगे कि हम वर्तमान में रहें, वर्तमान में रहना सीखें, वर्तमान में जीना सीखें। लिविंग इन द प्रेजेंट, हियर एंड नाउ, नॉट इन द फ्यूचर, नॉट इन द पास्ट। पास्ट से सीखें, फ्यूचर की प्लानिंग बनाएं, वर्तमान में जिएं। विशेष ध्यान मेरे साथ साथ बोलेंगे। अविद्याया मंत्रे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः द्रंद्रम्य माणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। ये क्लिष्ट है थोड़ा सा श्लोक, कठोपनिषद के ये अध्याय 1 वल्ली 2 श्लोक 5।
इसका अर्थ है, अर्थ मेरे साथ साथ बोलेंगे, अविद्या के भीतर रहते हुए भी अपने आप को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, भोग की इच्छा करने वाले वे मूर्ख लोग नाना योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें खाते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा चलाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटककर कष्ट भोगते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति। लाइट्स ऑन कर दें, दोनों हाथों को रगड़ें। ध्यान बड़ा विशेष है जिसको कराया, और जो उपनिषद की जो उक्ति मैंने बताई है, अगर अपनी डायरी में लिखना चाहें तो ये उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है। 1/2/5, 1 यानी अध्याय, 2 यानी वल्ली, और श्लोक 5 कठोपनिषद। कठोपनिषद आगे कभी मुझे समय मिलेगा तो तुम्हारी उपनिषद पे क्लास लूंगा मैं। 1/2/5 कठोपनिषद। अंधे अंधों का मार्गदर्शन कैसे करेंगे? प्रकाश वाले, वर्तमान में जीने वाले मार्गदर्शन करेंगे। ये इसका मूल मर्म है। आइए उस गुरु सत्ता को नमन करें, इस गुरु सत्ता कृपा से ये आज का हमारा सत्संग संभव हुआ। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते क्लास एक दिन पहले बुधवार को 12 तारीख को मैं जा रहा था। 14 तारीख को तो फिर 13 को क्लास लेने वाला था, पर अब मैं 13 को जाऊंगा, इसलिए मैं एक दिन पहले क्लास लूंगा 12 को, बुधवार को गीता की क्लास। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति।